ये 10 पक्षी घर में आते ही बनते हैं करोड़पति। हिंदू धर्म में भगवानों के साथ धरती, आकाश, पेड़ पौधों और पशुधन यानी पशु पक्षियों की पूजा भी की जाती है। आज के समय में हर शख्स ये चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और मानसिक शांति बनी रहे। इसके लिए लोग पूजा पाठ, ज्योतिष के उपाय, लाल किताब के टोटके, टैरो कार्ड की सलाह लेने के साथ साथ फेंग शुई और वास्तु शास्त्र के उपाय भी फॉलो करते हैं। वास्तु शास्त्र घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने और नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के मददगार होने के साथ उन पक्षियों के बारे में भी जानकारी देता है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना धन लाभ और किसी गुड न्यूज की ओर इशारा करता है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ घटना या अकाल मृत्यु का संकेत देता है। दरअसल पशु पक्षियों में खास तरह इंद्री मौजूद होती है जिस वजह से इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताएंगे घर में कौन से पक्षी आना शुभ होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं पक्षियों से मिलने वाले संकटों के बारे में। कौन है वो पक्षी जिनके आने से आपकी किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं? 1. कबूतर। अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाएं और उसमें बच्चे को जन्म न दें, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जरूर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। इसके अलावा कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि कबूतर का एक पंख आपको मिल जाए तो उसे सफेद या लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल धागा 7 बार लपेट दें, फिर उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गौरैया का आना अति शुभ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में राजा दशरथ के घर में गौरैया के घोंसले का वर्णन किया है। वास्तु शास्त्र मानता है कि यदि घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में गौरैया ने अपना घोंसला बनाया है तो यह घर के लिए अत्यंत शुभ होता है। मान्यता के अनुसार यदि गौरैया घर में ईशान कोण में घर बनाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार की सारी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती है। वास्तु शास्त्र मानता है कि गौरैया का घर में आना शुभ संकेत देता है। इन पक्षियों का घर में आने से जीवन में मधुरता आती है, घर के सदस्यों के बिगड़े हुए का रिश्ते बनने लगते हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। इसके अलावा गौरैया पक्षी का सुबह सुबह दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस चिड़िया को सुबह देखता गौरैया के दर्शन किए हैं तो उसका दिन बेहद आनंदमय गुजरता है। 3. बुलबुल पक्षी का आगमन। बुलबुल का घर के अंदर आना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में इस पक्षी का आगमन होता है उस घर से नकारात्मकता स्वतः ही दूर चली जाती है। बुरी शक्तियां घर में कदम नहीं रख पाती हैं। अगर आपके घर में भी बुलबुल पक्षी का आगमन हुआ है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर बुलबुल घर में आकर मधुर गायन करती हैं तो घर में फैली अशांति दूर होती है। बुलबुल के गायन से घर में सकारात्मकता आती है, पारिवारिक कलह और रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलती है। घर के प्रत्येक व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। बुलबुल की मधुर आवाज मानसिक तनाव को दूर करती है। 4. उल्लू। शास्त्रों में इसे मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। तो वहीं घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो ये भी शकुन के तौर पर देखा जाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु सूचना मिल सकती है। 5. चिड़िया। सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाट सुनना मन को प्रसन्न कर देता है। इसी तरह चिड़िया का घर में आना, दाना पानी लेना बहुत शुभ होता है। वहीं जिस घर में चिड़िया घोंसला बना ले वहां तो सुख समृद्धि का वास हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चिड़िया का घर में आना या घर में घोंसला बनाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही यह घर में जल्द खुशियों के आने का संकेत भी होता है। जिस घर में चिड़िया का घोंसला हो वहां के संकट भी टल जाते हैं। 6. तोता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक तोता का घर आना बहुत शुभ माना गया है। तोते का संबंध भगवान कुबेर से माना गया है। साथ ही तोता कामदेव का वाहन माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तोता होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में तोता के आने से सकारात्मकता आती है और आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी काफी लाभ मिलने वाला है। यही वजह है कि कई लोग घर में तोता पालते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक तोता पालने से राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार तोता पालने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा को बुध ग्रह की दिशा माना जाता है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिशा में तोता रखने से बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूर्व दिशा को सूर्य देव की दिशा माना जाता है, जो शक्ति और सफलता का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिशा में तोता रखने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार तोते को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और नकारात्मकता का प्रतीक है। पश्चिम दिशा को राहु ग्रह की दिशा माना जाता है, जो अशांति और समस्याओं का प्रतीक है। अगर आप भी पिंजरे में तोता रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तोता खुश रहे। ऐसी मान्यता है कि पिंजरे में तोता खुश नहीं है तो इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसके अलावा अगर आप घर में तोता की तस्वीर लगा रहे हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के कुंडली में स्थित ग्रह दोषों से छुटकारा मिल सकता है। 7. मैना पक्षी का घर में आना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैना पक्षी का घर में आना शुभ माना जाता है। इस पक्षी का घर में आना संकेत है कि हर परिस्थिति से लड़ सकने में सक्षम हैं। आने वाले समय में जिस किसी भी कार्य के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल होना तय है। 8. कौआ। अगर आप अपने घर में कौए के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वो खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। दरअसल कौए का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप घर की छत में या बालकनी में पानी रखते हैं और कौआ आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर आपके घर में सुबह सुबह कौआ आपकी छत पर आकर बैठ गया है तो इसका मतलब है आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। आपको उसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर कोई कौआ आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। यह एक शुभ संकेत है। अगर घर में जोड़े में कौआ आकर
बैठे और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी न भी हो तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत है। 9. घर पर मोर का आना। यदि आपके घर में अचानक सुबह मोर आ जाए तो यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत होता है भाग्य के उदय होने का। यदि आपके घर में मोर आया है तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि आपके घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है। यदि आपको अचानक से सुबह सुबह मोर नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपका पूरा दिन ही शुभ जाएगा। खास तौर पर आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, मोर की आवाज सुनना या मोर पंख सुबह सुबह देखना भी शुभ होता है। इसके अलावा मोर उड़ता भी है और यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। उड़ता हुआ मोर भी बहुत ही मुश्किल से नजर आता है। आपको बता दें कि उड़ता हुआ मोर देखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना गया है कि उड़ता हुआ मोर देखने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त होता है। 10. मुर्गा। घर में मुर्गे का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इससे भाग्योदय होता है और घर के लोगों के संकट दूर होते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।